हेलो, किरण सिंह बोल रहे हैं। आज का हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो आज मैं पेज नंबर 34 वाचन करने जा रही हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आपके इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये पेज नंबर 34 है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उस समय के सबसे प्रसिद्ध कौन थे? आचार्य जैन थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश था। क्या बनाया? शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया हेमचंद ने, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरण में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्घृष्ट किए, जिनमें अधिकांश इसके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भला हुआ जो मारिया, बढ़ी महारा कंतु, लज्जिव तू वैसी हऊ, जाई भागा घरु एंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपने समवयस्कों से लज्जित होती। वो कह रही हैं कि भला वो हमारा पति मारा गया, नहीं तो वह भाग कर आता तो मैं बहुत लज्जित होता। यानी देश से ज़्यादा प्रेम था। जैसो ना आवे दुही, घरु काय अहो मुहु तिज्झु, वायड़ू जा घंडई तऊ, सही ए सो पियु होई न मुज्जऊ। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? यदि वह घर नहीं आता, तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दिगड़ा दिहाड़ा दइये पाव संतेड़, ताड़ गड़तिये अंगुलियों जज्जरियाव नहीड़। जो दिन या अवधि दायित्व अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई। प्रिय समग कौ निंदहि, पियहि परखो केव, माई बिनेबित विन्यासिया, निंदत एव न तेव। अर्थात प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों न आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशित हूँ, ना यूँ नींद न त्यों नींद। यानी प्रिय आए तो भी ना नींद, और प्रिय न आए तो भी ना नींद, उसके वियोग में। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद भट्टी के समान एक दृश्य काव्य की भी रचना की। कौन से काव्य के? दृश्य काव्य की रचना की, जिनके अंतर्गत कुमार पाल चरित्र नामक एक प्राकृतिक काव्य है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए। तो ये सब किसके थे जो हमने अभी पंक्ति पढ़ी दोहे के? भला हुआ जो मारिया, ये भी हेमचंद का। जाय सुनावे दुई, ये भी हेमचंद का। जे महु दींगड़ा दिहाड़ा, ये भी हेमचंद का। पिय समाग कहु दिगही, ये भी हेमचंद का। सोमभद्र सूरी आते हैं, ये भी एक जैन पंडित थे। सोमभद्र सूरी भी जैन थे और हेमचंद भी जैन थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिनमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमभद्र और सिद्धिपाल कवि बनाए। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। राउड़ जायो जाहि दिहाई, दह मुह एक शरीर, चितविय
तई जागड़ी कबड़ू पियऊ खीरू। अर्थात जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। यानी इसका अर्थ ये है, रावण जाऊ जही, यानी रावण 10 मुख वाला हुआ तो उनकी माता परेशान हो गई। जो रावण जाऊ जही दियु दहबू चितवी तई जड़ी कबड़ू पियाऊं खीर। ये किसका है? सोम प्रभा सूरी का है। बेस विषाय ठठ बरियै जबई मड़ोहर गत गंगा जल पखाड़िवई सुरढ़ी की खोई पवित्र। ये भी सोमवत सूरी का। भेष विशिष्ट के वार ये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कूतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिया कऊ थकिए सयलु डिगु तुहु बिरहांगनी किलंत थोड़ई जल जिम मछा लिया तलो बिलिक करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी बिरहांगनी में वैसे ही कड़क कड़कती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। यानी सोमवत कहते हैं कि आपके वियोग में ऐसे ही तड़पती रही जैसे मछली बिना पानी के तड़पती। पिय हऊ थकीन समावड़ी तू विहणी किल्लत थोड़ी जल जिम मछलियाँ तलो विलित करंत। अब जैनाचार्य मेरुतुंग आते हैं। जैन आचार्य मेरुतुंग, कौन, क्या नाम है? जैन आचार्य मेरुतुंग। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि, जो भोज प्रबंध के ढंग का था, जिसमें बहुत से पुराने जैन आचार्य मेरुतुंग, जिनमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उत्कृष्ट हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे जो आज भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंगाना देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तेलंगाना ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उनके साथ तेलाब की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग में दोहे देखिए। मृणालवती से प्रेम, इस प्रसंग किसका है? जैन आचार्य मेरुतुंग का। झाली टिट्टी की न मुई की न हुए छरपुंज हिदाई डोरी बधियु जिम मकड़ तिमिगुंज। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, छार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बांधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। ठीक है। फिर जो है, मुंज भड़ाई मुंडाल वही जुबड़ गयु ना झूर, जाई शक्कर सै खंड थिए तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता, हे मृणालिनी, गए हुए यौवन को ना पछताता। यदि सकरा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। यह चूरी ऐसी ही मीठी रहेगी। यानी मुंज कहता है, मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछताता। यदि सकरा के 100, यानी जो यौवन गए उससे मत पछताओ, या चीनी को कई टुकड़े कर दिया जाए तो भी मीठा हो जाता। मुंज भड़े मुडाल वय जुब्बड़ गयो न झूर, जाई शक्कर 6 खंड थिए तो ये मीठी चूर। ये कौन कर रहा है? जैन आचार्य मेरुतुंग। जा मति पछाई स्वयं सा मति पहली होई, मुंज भड़ाई मुडाल वई विघ्न न बेडाई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले से हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। समझे? ये मति जो हमें पीछे आती है वो पहले आते तो किसी, जो हमारी बुद्धि पीछे से आती है, यानी हम जब काम बिगड़ जाता तब आता है। काम जब बिगड़ जाता तब सोचते हैं नहीं ऐसा कर देते तो अच्छा हो जाता। वो बुद्धि पहले आ जाती तो किसी का विघ्न नहीं आता किसी प्रकार का। ये कौन कह रहा है? अपनी दोहे में जैन आचार्य मेरुतुंग कह रहे हैं। जामति पछय
संपजाई सामति पहली होय, मुंज भड़े मिटावै बिघन न बोड़ी कोय। बाह बिछोबी जिह तू हऊ तेऊ दोष, हिया यठिठ जई निसाय जाड़ो मुंज सरोस। बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकाले तो मैं ना जानूं कि मुंज रूठा है। कह रही है जैसे तुम मेरे बाह छुड़ा के जाते वैसे मैं भी जानूं अर्थात हृदय में यदि हृदय से निकाले तो मैं ना जानूं कि मुंज रूठा है। बाह बिछोड़ जित तू होई ते। तो इस तरह से मैंने ये 2 पेज रीड करी। कौन सी 34 और 35। तो नमस्कार, आगे कल लोड करेंगे वीडियो। तो जो भी सुन रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ ये आपके लाभप्रद होगा।